जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एचजीटीए की सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉप 50 कृषि विज्ञान के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के एचजीटीए एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, सहारनपुर प्रभात आड़ू की प्रजाति की द्रुत शीतन की कितनी आवश्यकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सहारनपुर प्रभात आड़ू की प्रजाति की द्रुत शीतन कितनी आवश्यकता है। तो याद रखिएगा 500 घंटे। कितनी आवश्यकता होती है? 500 घंटे आवश्यकता होती है। और यहाँ पे एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखिएगा, एग्ज़ाम में कभी कभी पूछाता है सहारनपुर प्रभात किसकी एक किस्म है। तो याद रखिएगा किसकी किस्म है? आड़ू की प्रजाति हो जाती है। तो यहाँ से कुल आपको 2 क्वेश्चन लर्न हो गए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंडा के पौधे पर मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए मौलिक हाइड्रानाइड की उपयोग दर क्या है। बात करें साथियों, टिंडा के पौधे पर मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए मौलिक हाइड्रानाइड की उपयोग दर क्या होती है। तो याद रखिएगा 250 से 300 ppm होती है। कितनी होती है? 250 से 300 ppm होती है। और ये क्वेश्चन पिछली बार एसटीए के एग्ज़ाम में पूछा गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को अस्थायी रूप से एसिटिक एसिड की प्रयोग संरक्षित करने की दर है। बात करें साथियों फलों को संरक्षित करने की, कि फलों को अस्थायी रूप से संरक्षित करने के लिए एसिटिक एसिड का प्रयोग की दर कितनी होती है। तो याद रखिएगा 1 से 2% होती है। कितनी होती है? 1 से 2% होती है। फ्रूट प्रिजर्वेशन का यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार की परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यकता से अधिक उपयोग सामान्यतः किस तत्व से संबंधित है। बात करें साथियों आवश्यकता से अधिक उपयोग की, कि आवश्यकता से अधिक उपयोग सामान्यतः किस तत्व से संबंधित है। तो याद रखिएगा पोटास से संबंधित है। किससे संबंधित है? पोटास तत्व से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल का व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोपोगेशन से, कि बेल का व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है किसके द्वारा। तो याद रखिएगा टी कलिकायन के द्वारा। किसके द्वारा? टी कलिकायन के द्वारा जो कि बेल में व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा। तो साथियों क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोगों को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू वर्गीय फलों में हरितहीनता लाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। बात करें साथियों नींबू वर्गीय फलों में हरितहीनता लाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा होता है। तो याद रखिएगा इथरेल होता है। कौन सा होता है? इथरेल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक की उपलब्धता बढ़ती है जब उसे, जिंक की उपलब्धता कब बढ़ती है? तो जब उसे नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के साथ मिला करके प्रयोग करते हैं। जिंक की उपलब्धता कब बढ़ती है? जब उसे नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के साथ मिलाकर प्रयोग करते हैं। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, मृदा में जिंक की कमी उग्र रूप लेती है। मृदा में जो जिंक की कमी होती है वो कब उग्र रूप लेती है? तो याद रखिएगा फास्फोरस की उपलब्धता अधिक होने पर भी जिंक जो कि कमी उसकी उग्र रूप लेती है। लौह तत्व की उपलब्धता अधिक होने के कारण भी ऐसा होता है। मृदा लवणी प्रक्रिया के कारण भी ऐसा देखने को मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी के कारण। उपरोक्त सभी के कारण जो कि मृदा में जिंक की जो कमी होती है वो उग्र रूप ले लेती है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल नाइट्रोजन की अधिक मात्रा को प्रतिपादन करती है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन चारों में से कौन सी एक ऐसी फसल है जो नाइट्रोजन की अधिक मात्रा को प्रतिपादन करती है? तो कौन सी होती है? याद रखिएगा, सोयाबीन हो जाती है। कौन सी होती है? सोयाबीन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंडिमिथिलिन का व्यावसायिक नाम है। बात करें साथियों पेंडिमिथिलिन के व्यावसायिक नाम की, तो याद रखिएगा स्टाम्प हो जाती है। पेंडिमिथिलिन का व्यावसायिक नाम क्या हो जाती है? स्टाम्प हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यमुखी की संकुल प्रजाति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्यमुखी की संकुल प्रजाति कौन सी होती है? तो याद रखिएगा सूर्या। सूर्या जो होती है सूर्यमुखी की संकुल प्रजाति हो जाती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फास्फेट को मृदा में घुलनशील बनाने हेतु प्रयुक्त होता है? इनमें से कौन फास्फेट को मृदा में घुलनशील बनाने हेतु प्रयुक्त होता है? तो याद रखिएगा कौन सा हो जाता है? ट्राइकोडर्मा हो जाता है। कौन सा होता है? ट्राइकोडर्मा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कुल आपको 2 क्वेश्चन लर्न होने वाले हैं। पहला, पड़ीय छिड़काव हेतु यूरिया में बायूरिएट की कितनी मात्रा पौधों के लिए घातक है? बात कर साथियों पड़ीय छिड़काव हेतु यूरिया में बायूरिएट की मात्रा जो कि कितनी हो रहे, तो जो कि पौधों के लिए घातक होता है, तो याद रखिएगा 0.5%। और वहीं बात करें 1.5% की, तो जब एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछे यूरिया में बायूरिएट की मात्रा कितनी होती है, तब याद रखिएगा 1.5% होती है। और जो कि पड़ी छिड़काव है तो यूरिया में बायूरिएट की मात्रा कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 0.5 से अधिक जो कि घातक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा कण का औसत घनत्व होता है। मृदा कण का पार्टिकल डेंसिटी कितनी होती है? तो याद रखिएगा 2.6 मिलीग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, सॉइल साइंस में ये क्वेश्चन बार बार पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडोजेनेसिस अध्ययन करता है। पेडोजेनेसिस अध्ययन किसका करता है? तो मृदाओं के निर्माण का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोजेनेसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। साथियों देखिए आपके एजीटी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे, कम से कम 15 से 20 कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए हमने ऐसे क्वेश्चन को भी ऐड कर रहा हूँ इस समय, जो कि आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सकती है। तो कथन ए है, ऊसर मृदा में नत्रजन की कमी होती है। बिल्कुल सही बात है, नत्रजन दिशाओं से नष्ट होता है। आर जो कि बिल्कुल गलत है, यानी कि ए सत्य है, आर जो कि असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डस्प का तात्पर्य है। डस्प का तात्पर्य क्या होता है? तो याद रखिएगा कृषि विविधीकरण सहायतित परियोजना। डस्प का तात्पर्य क्या है? कृषि विविधीकरण सहायतित परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 लीटर 20% के इंडोसल्फान में 100 लीटर पानी मिलाया जाए तो घोल की सांद्रता होगी। यदि 1 लीटर यानी कि 20% के इंडोसल्फान में 100 लीटर पानी मिलाया जाए तो घोल की सांद्रता क्या होगी? याद रखिएगा 0.002% होगी। कितनी होगी? 0.002% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनें। इन चारों को पढ़ के जो कि कूट की सहायता से उत्तर देना है, लेकिन साथ ही क्वेश्चन लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने सिर्फ ऑप्शन को ही रखा है। तो इसमें याद रखिएगा कृषि में 1995 के बाद कीटनाशी रसायनों की खपत में कमी हुई। बिल्कुल गलत है। 1995 से फफूंदनाशकों की खपत बढ़ी हुई है। स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। 1995 से फफूंदनाशकों की खपत कम हुई है, ये बिल्कुल सही है। और बात करें ऑप्शन नंबर 4 की, 1995 से तीव्रनाशी रसायनों की खपत बढ़ी है, ये भी बिल्कुल सही है। तो 3 और 4 जो कि बिल्कुल सही हैं। तो ऐसे याद रखिएगा, एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो साथियों वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपसे लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णतया लोचदार मांग दर्शाई जाती है। पूर्णतया लोचदार मांग जो कि कैसे दर्शाई जाती है, तो याद रखिएगा सीधी समतल रेखा पर। पूर्णतया लोचदार मांग जो कि सीधी समतल रेखा पर दर्शाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वर्टिकल मांग वक्र की मांग है। किसी वस्तु के वर्टिकल मांग वक्र दर्शाता है कि मांग क्या है, तो याद रखिएगा मांग जो कि पूर्णतया अलोचदार है। किसी वस्तु का वर्टिकल मांग वक्र क्या दर्शाता है कि मांग जो कि पूर्णतया अलोचदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी खाद के लिए अधिकतर किस फसल का उपयोग किया जाता है। बात करें साथियों ग्रीन मैन्योरिंग की, कि ग्रीन मैन्योरिंग के लिए जो कि किस फसल का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा मूंग का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, मूंग का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नहीं तो साथियों सनई है, ढैंचा है, इन सब का अधिकतर जो कि ग्रीन मैन्योरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मूंग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक उपज प्राप्त करने हेतु गेहूं में कौन सी किस्म उपयुक्त है। जब बात करेगा हाई यील्डिंग वैरायटी की, तो याद रखिएगा HD 2967, और ये कहाँ से विकसित की गई है, तो ये भी याद रखिएगा IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की रोपाई के लिए पौधे की आयु कितनी होनी चाहिए, तो याद रखिएगा धान की रोपाई के लिए पौधों की आयु जो कि 20 से 25 दिन होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 20 से 25 दिन होनी चाहिए। और यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि धान की रोपाई के लिए जो कि पौधे की आयु कितनी होनी चाहिए, 3 पत्ते से 4 पत्ते पर रोपाई कर देनी चाहिए। कम से कम 3 पत्ते, अधिक से अधिक 4 पत्ते पर। 5वां पत्ता होने पर जो कि रोपाई करना अनुपयुक्त होता है, पौधे जो कि सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आई होप इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होगा कि फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य होता है भूमि की उर्वरता को बनाए रखना। क्या होता है, भूमि की उर्वरता को बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम नमी अवशोषण की क्षमता किस मृदा में होती है। तो याद रखिएगा क्ले सॉइल में होती है। किस में होती है, क्ले सॉइल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू की खेती किस प्रकार की जलवायु में अच्छी होती है। तो याद रखिएगा शीतोष्ण जलवायु में अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो टिलेज का लाभ है। जीरो टिलेज का क्या लाभ होता है, तो याद रखिएगा लागत और समय दोनों में बचत होती है जीरो टिलेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक पाई जाने वाली मृदा कौन सी है। तो याद रखिएगा जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो होती है भारत में सबसे अधिक जो है कि पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा की पीएच रेंज जो अधिकांश फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है वो क्या होती है, 6 से 7.5 पीएच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मृदा जिसमें जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। तो याद रखिएगा क्ले सॉइल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में कार्बनिक पदार्थ का मुख्य स्रोत क्या है। बात करें साथियों मृदा में कार्बनिक पदार्थ के मुख्य स्रोत की, तो याद रखिएगा पौधों के अवशेष जो कि मृदा में कार्बनिक पदार्थ के मुख्य स्रोत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय मृदा की पहचान किससे होती है। तो याद रखिएगा 7 पीएच से अधिक मान होने पर मृदा जो कि क्षारीय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा संरचना को कौन प्रभावित करता है। तो याद रखिएगा कणों का आकार और संयोजन प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी को किस नामों से जाना जाता है। तो जो ब्लैक सॉइल होती हैं उनको रेगुर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन सी पद्धति उपयुक्त है। तो याद रखिएगा वृक्षारोपण। मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन सी पद्धति उपयुक्त है, वृक्षारोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमस क्या है।
ह्यूमस क्या है? तो याद रखिएगा, मृदा में उपस्थित जैविक कार्बनिक उपयुक्त पदार्थ होता है क्या? ह्यूमस। लास्ट क्वेश्चन साथियों, जिसका आंसर आप सभी लोग जरूर दीजिएगा कि मृदा विज्ञान के जनक किसे माना जाता है। तो आई होप इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होगा। तो साथियों, ये रहा आप सभी के कृषि विज्ञान के भी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के एसटी एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।